पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शनिवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने दावा किया कि फर्जी वोटों के कारण उन्हें हाल के विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं खुद फर्जी वोटों का शिकार हुआ हूं। चुनाव से 2 महीने पहले मैंने चुनाव आयोग को शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचकुला में करीब 35,000 फर्जी वोटर थे, जिनमें मृतक और स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा कराए गए सर्वे में 23 बूथों पर 4,400 फर्जी वोट पाए गए हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। स्पेशल इंटेंसिव जो रजिस्ट्रेशन कह लीजिए या सर्वे जो है वो बिहार के अंदर जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो करवा रहा है, और वो जो बोगस वोट हैं, बोगस वोट जो हैं उनको कटवाने के लिए ही ये स्पेशल इंटेंसिव जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। बहुत बड़ी संख्या के अंदर बोगस वोट बने हुए हैं, और मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार का जो सर्वे है, जो रिवीजन है, वो पूरे देश में होना चाहिए। मैं खुद इसका बहुत भोगी हूं, क्योंकि हमने चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन को लगभग 2 महीने पहले एक रिप्रेजेंटेशन दी थी और सैंपल सर्वे 23 बूथों का करा करके दिया था, जिसमें लगभग 4300 वोट वो या तो जिनकी डेथ हो चुकी या जो शिफ्ट हो चुके, 4300 वोट जो थे वो उसमें पाए गए। अब देखिए 23, यहां हमारे 230 बूथ हैं, अर्थात लगभग 40,000 वोट बोगस। और मैं तो उसका भुगतान इसलिए हूं कि अगर वो वोट कट जाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। तो इसलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि ये जो रिवीजन है केवल बिहार में नहीं, पूरे देश के अंदर ये इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता मिल सके। लोकतंत्र के अंदर जो परफेक्ट जो है मतदाता सूची वो बहुत जरूरी है। अगर मतदाता सूची को करेक्ट किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये जो राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी, किसकी वोट चोरी? जो वोट है ही नहीं, डेड हैं, 20-20 साल से जिनका रिवीजन नहीं हुआ, 20-20 साल से जिनकी दोबारा पड़ताल नहीं हुई। हमारे यहाँ पंचकुला विधानसभा के अंदर जिस प्रकार का मैंने बताया कि 40,000 वोट ऐसी हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इस प्रकार का वो जो कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर अगर ये वोट रिवीजन हो जाता तो रिजल्ट इससे भी कहीं और अच्छे आते, इससे भी कहीं और ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की। ज्ञान जी, क्या आपने जो 40,000 वोट का डाटा दिया था, क्या चेक करवाया? क्या वोटिंग जब हुई है वो वोट डले हैं? उसमें से मैं आज आपको बता दूं कि इसी विषय को लेकर के मैंने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर डाली, और मैंने वो डाली है, और उसके अंदर बहुत सारे वोट ऐसे भी हैं जो डेड हैं, जो वोट पोल हुए। कितना आंकड़ा है वो? ऐसा देखिए, ये सैंपल होता है कि जो जानकारी हमारे पास है वो ऐसे कुछ वोटर हैं जिन्होंने डेड वोटर की जगह वोट डाले। उसका हम प्रूफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर देंगे, और जो हमने लिस्ट दी थी पहले कि अगर रिवीजन हो जाता तो हमने हाई कोर्ट के अंदर ये कहा कि हमारी जो रिक्वेस्ट थी अगर वो पहले स्वीकार कर दी जाती तो शायद कुछ रिजल्ट और। चुनाव को चैलेंज किया आपने? हाँ बिल्कुल, चुनाव को चैलेंज किया है, और उसके अंदर ये जो बोगस वोट है इसको इसी के आधार पर किया है कि हमने तो 2 महीना पहले ये मांग की थी कि इंटेंसिव रिवीजन करके ये जो बोगस वोट है इनको काटना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि लापरवाही करती है चुनाव आयोग ने? देखिए, कहीं ना कहीं ये उनकी क्या मजबूरी थी, उन्होंने क्यों नहीं कराया, ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है।
लेकिन अगर इंटेंसिव रिवीजन पहले हो जाती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। नहीं, क्या उनको भी ये लग रहा था कि पता नहीं सरकार आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए उनका कर दो जो नहीं, देखिए ये तो अब उनकी क्या मजबूरी थी, क्यों नहीं है किया, क्या समय कम था, ये उनकी वो जाने। लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि अगर ये मतदाता सूची करेक्ट हो जाती पंचकूला की तो रिजल्ट कुछ और होता। बात की जाए राहुल गांधी ने तो इकोनॉमी को, भारत की जो इकोनॉमी है उसको डेड इकोनॉमी कहा था, ट्रंप ने उसको समर्थन दिया। क्या कहना है? देखिए राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी कहना, अब मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता जो उसके बारे में लोगों ने कहे हैं कि किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है, क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं होता, तो इसलिए राहुल गांधी की बात छोड़ दी।